दोस्तों हमारी वीडियो है यातायात सुरक्षा और नियम से संबंधित। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सड़क चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सड़क चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आदेशात्मक, दूसरा होता है सचेतक और तीसरा होता है सूचनात्मक सड़क चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अब पहले पॉइंट की ओर चलते हैं, आदेशात्मक सड़क चिन्ह। ठीक है दोस्तों, आदेशात्मक सड़क चिन्ह किसे कहते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट आएगा आदेशात्मक सड़क चिन्ह। दोस्तों सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आमतौर पर यह लाल या नीले रंग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं आदेशात्मक सड़क चिन्ह इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं आदेशात्मक सड़क चिन्ह हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहले साइन की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस टाइप है, बॉक्स के अंदर रेड कलर से है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है स्टॉप या रुकिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों स्टॉप, इसका मतलब होता है दोस्तों स्टॉप। ठीक है, यह चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सड़क के एक प्रमुख चिन्हों में से एक है। ठीक है, आमतौर पर पुलिस, यातायात पथकर प्रशासन और चिन्ह को जांच चौकियों पर लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टॉप का होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट चिन्ह दोस्तों एक त्रिभुज आकार का। ठीक है, जिसकी चारों तरफ रेड कलर की पट्टी है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रास्ता दीजिए। यह चिन्ह उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता दिखाने के लिए निर्देशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, यह चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है, जहाँ एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए वाहनों को अन्य रास्ता देने के लिए निर्देशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यह चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि त्रिभुजाकार होता है, उसके चारों तरफ रेड पट्टी होती है। इसका मतलब होता है दोस्तों रास्ता देने के लिए इस चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंबल है दोस्तों नेक्स्ट सिंबल है एरो में कट का मार्क्स है। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रवेश निषेध है। ठीक है, एरो में कट का मार्क्स मतलब इसका दोस्तों प्रवेश निषेध है। इस क्षेत्र पे वाहनों मतलब किसी का भी आना मना है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, यह चिन्ह यह दर्शाता है कि सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों नेक्स्ट चिन्ह है, जब इस टाइप का चिन्ह आ जाए दोस्तों, एक पतला सा एरो आ जाए और एक मोटा सा एरो आ जाए। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन विपरीत हो, तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जाए, प्रायोरिटी फॉर ऑनकमिंग ट्रैफिक। ठीक है दोस्तों, जब इस टाइप का लोगो आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब ये होता है आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जाए। जैसे कि एक सड़क है जिसपे इकहरी सड़क है। ठीक है, जिसपे दोनों तरफ से वाहन आ रहे हैं, तो पहले आने वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाती है इस चिन्ह के माध्यम से। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों नेक्स्ट चिन्ह है जिसपे एक मोटरसाइकिल और कार के बीच से कट का मार्क्स है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी मोटर वाहनों का आना जाना मना है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी वाहनों का आना जाना मना है। ठीक है दोस्तों, यह चिन्ह यह दर्शाता है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों नेक्स्ट साइन है ट्रक के बीच कट का मार्क्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ट्रक का आना जाना मना है। ठीक, ट्रक के बीच जब कट का मार्क्स आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रक का आना जाना मना है। आप पढ़ सकते दोस्तों, ट्रक या भारी मोटर वाहनों का प्रवेश वर्जित है। ये संकरे रास्ते या भीड़ वाले क्षेत्र पे हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात सुगम प्रवाह में बाधा पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारी वाहन होते हैं जो कि छोटे मोटे वाहन को परेशानी दे सकते हैं, इसलिए इसका प्रवेश निषेध होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों बैलगाड़ी में कट का मार्क्स है। बैलगाड़ी और हाथ ठेले में कट का मार्क है। ठीक है, इसलिए कट का मार्क्स है दोस्तों क्योंकि यह तेज वाहन के प्रवाह में बाधा डालते हैं। मतलब जैसे कोई कार चला रहा है, क्योंकि धीरे गति से चलते हैं इसलिए उनके गति को बाधित करते हैं, इसलिए बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का आना जाना मना होता है इस टाइप का लोगों से। ठीक है, हाथ ठेले और बैलगाड़ी में कट का मार्क्स है, इसका मतलब बैलगाड़ी और हाथ ठेलों को आना जाना मना है। ठीक है, और नेक्स्ट साइन है दोस्तों बैलगाड़ी में कट का मार्क्स। इसका मतलब होता है दोस्तों बैलगाड़ी बहुत धीमे चलते हैं, इसलिए वाहनों के मार्ग
में बाधा डालती है, इसलिए बैलगाड़ियों को जाना सख्त मना होता है। ठीक है, जब बैलगाड़ी में कट का मार्क्स आए मतलब बैलगाड़ियों को आना मना है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट साइन है टांगा। टांगा तो आप सभी लोग देखे होंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है, इसलिए ये सभी वाहनों को यातायात में बाधा डालता है, इसलिए टांगों को आने जाने के माने के लिए इस साइन का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट साइन है हाथ ठेले का मना होना। ठीक है दोस्तों, हाथ ठेले के माने के लिए क्या किया जाता है, हाथ ठेला बना के उसमें कट का मार्क्स कर दिया जाता है। ठीक है, हाथ ठेला बहुत ही धीरे चलता है, इसलिए यातायात के प्रवाह में बाधा न हो, इसके लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन है दोस्तों साइकिल का आना मना है। दोस्तों साइकिल में कट का मार्क्स हो। ठीक है, मतलब इस साइकिल है दोस्तों, पहले जैसे कि ये साइकिल है। ठीक है, ये साइकिल है, साइकिल में कट का मार्क्स है, मतलब साइकिल का आना मना है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन है दोस्तों एक आदमी में कट का मार्क्स है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पदयात्रियों को आना मना है। यह चिन्ह आप पढ़ सकते हो दोस्तों, यह चिन्ह संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पदयात्रियों की आवाजाही को रोक को निर्देशित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं यह चिन्ह निकटवर्ती क्षेत्र में पदयात्री की आवाजाही को रोक को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यह पद यात्रियों को आने जाने के माने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों यह चिन्ह है दोस्तों, इस टाइप का कुछ चिन्ह है दोस्तों, ऐसे लेफ्ट में इस टाइप का, मतलब दाएं मुड़ना मना है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, दाएं मुड़ना मना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंबल है दोस्तों वो सेम टू सेम इस टाइप का, मतलब क्या होगा दोस्तों, बाएं मुड़ना मना है। ठीक है, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड। ठीक है दोस्तों, बाएं मुड़ने के लिए है चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यू टर्न मना है। इसके लिए कौन सा यूज करेंगे दोस्तों, जैसे कि एक एक, एक गोला टाइप का रहेगा दोस्तों, और उसमें यू टर्न को काट देगा, मतलब यू टर्न मना है। ठीक है दोस्तों, सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने यू टर्न से बड़ी दुर्घटना हो सकती है या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि इस चिन्ह का उल्लंघन ना करे। ठीक है दोस्तों, यू टर्न का उपयोग किया जाता है, दुर्घटना को रोकने के लिए यू टर्न का उपयोग किया जाता है, इसलिए जहाँ भी इस टाइप का चिन्ह हो वहाँ यू टर्न नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट साइन है दोस्तों दो कारों के बीच एक कट का मार्क्स है। इसका मतलब हो दोस्तों ओवरटेकिंग, मतलब आगे निकलना मना है। राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हो गई, इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते समय बचाने के लिए आगे निकलना ओवरटेकिंग की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर संकरी सड़क, पुल और मोड़ इत्यादि होते हैं, वहाँ पर ओवरटेकिंग करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इन स्थानों पर इसको सुरक्षा को निश्चित करने के लिए ये चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब दो कारों के बीच कट का मार्क्स आ जाए वहाँ मतलब क्या होता है, ओवरटेकिंग करना मना है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट साइन है हार्न के बीच कट का मार्क्स है। इसका मतलब है दोस्तों आधुनिक समाज में अत्यधिक रूप से हार्न बजाना असभ्य माना जाता है। इस लेकिन अस्पतालों, स्कूलों आसपास मौन क्षेत्र होते हैं जहाँ हॉर्न बजाना मना होते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब न हो, इसलिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हॉर्न के बीच कट का चिन्ह मतलब हॉर्न बजाना मना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों इस टाइप में आ गया, एक गोले में 2 मीटर लिखा है, मतलब क्या दर्शाता है दोस्तों, चौड़ाई सीमा को दर्शाता है। यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई को दर्शाता है जिसे जैसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल, संकरा या रास्ता हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो वाहन 2 मीटर की चौड़ाई से कम होंगे वही वाहन आगे जा सकते हैं। यह खासकर संकरे, पुल के पर लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। 10.5 m, ठीक है, मतलब 3.5 मीटर। ठीक है, कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ सड़कें होती हैं जो कम ऊंचाई के पुलों के नीचे होती हैं। ठीक है, किसी भी अप्रिय घटना के बचने के लिए एक चिन्ह यह निर्देशित करता है कि 3.5 मीटर से ऊंचे वाहन नहीं जा सकते हैं। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 3.5 मीटर से ऊंचे वाहन उस पुल से नहीं निकल सकते। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट साइन है दोस्तों लंबाई सीमा। ठीक है दोस्तों, एक गोले के अंदर एक ट्रक है, ठीक है, जिसपे 10 मीटर लिखा है। यह चिन्ह यह प्रदर्शित करता है दोस्तों, इस क्षेत्र में ऐसे वाहन नहीं निकल सकते जिसकी लंबाई सीमा 10 मीटर से अधिक हो। ठीक है, सड़क पर यह चिन्ह यह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन कितने रास्ते से गुजर सकता है। ठीक है, यह चिन्ह तीव्र मोड़ और घुमावदार पर स्थान पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार स्थान पर लगाया जाता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट साइन हो दोस्तों 5T, यह भार सीमा। ठीक है दोस्तों, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वाहन की भार सीमा के बारे में होता है। ठीक है दोस्तों, यह चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क के आगे जा सकता है। यह चिन्ह इंगित करता है 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क के आगे नहीं जा सकता, क्योंकि कोई पुल हो सकता है जो कि 5 टन के भार को सहन नहीं कर सकता है, या फिर वाहन का भार होने से सड़क कमज़ोर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, 5 के ऊपर T लिखा है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यह भार चिन्ह को प्रदर्शित करता है। इस और 5 टन से अधिक के वाहन वहाँ पर प्रवेश वर्जित होते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 टन से अधिक वजन के वाहन वर्जित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट साइन है एक्सल भार सीमा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक गोला टाइप का है, उस पर इस टाइप का है दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 540 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन ही इस पुल से गुजर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह चिन्ह खासकर पुलों पे लगाया जाता है। दोस्तों, यह चिन्ह जो है खासकर पुलों पर लगाया जाता है, जो यह बताता है कि इस पुल से 4 टन से कम के ही वाहन उस पुल से गुजर सकते हैं। ठीक है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सल भार सीमा। आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं एक्सल भार सीमा। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंबल है दोस्तों नेक्स्ट सिंबल है गति सीमा। ठीक है, एक गोले के अंदर 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, गति सीमा। यह चिन्ह यह निर्देशित करता है कि सड़क पर 50 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, उससे ज़्यादा न तो चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यह चिन्ह वाहन की गति सीमा को निर्देशित करता है जो सड़क पर यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। ठीक है, गति सीमा को प्रदर्शित करता है। एक गोले के अंदर 50 लिखा मतलब गति सीमा को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट साइन है गाड़ी खड़ी करना मना है। ठीक है दोस्तों, जब एक गोला आ जाए, गोले के अंदर नीले रूप में हो, ऐसा ये नीली पट्टी रहे और ये इस टाइप में रहे, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, गाड़ी खड़ी करना मना है। ठीक है, बड़े शहरों में यह चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यह चिन्ह निर्देशित करता है कि वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध किया जाता है। इस क्षेत्र में वाहन खड़े किए जाने पर किसी वाहन को उठाकर ले जाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़े शहरों में यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है दोस्तों कि गाड़ी खड़ी करना मना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट साइन है इस टाइप का। ठीक है, जब इस टाइप का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों, इस टाइप का, इसका मतलब होता है दोस्तों गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है। ठीक है, शहरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है दोस्तों ये। ठीक है, क्योंकि इससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सिंबल इस टाइप के आते हैं। ठीक है, जो कि नीली पट्टी वाले हैं। ठीक है, यह चिन्ह देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं ओर मोड़ना चाहिए। मार्ग परिवर्तन के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह चिन्ह इसलिए लगाया जाता है कि ड्राइवर अपने वाहन को बाएं ओर मोड़ सके। ठीक है, एक नीली पट्टी के अंदर एरो का चिन्ह है जो कि बाईं ओर है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों एक गोला है जिसके अंदर वाइट एरो पट्टी है, जिसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, वहाँ पर दाएं नहीं मुड़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट साइन का मतलब है दोस्तों एक गोला है, गोले के अंदर एक एरो है जो कि अहेड है। ठीक है, मतलब आगे की ओर चलते रहना। आगे की ओर चलने के लिए इस टाइप के चिन्ह का यूज किया जाता है सड़क पर। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों।
दोस्तों नेक्स्ट साइन है इस टाइप का कुछ, ठीक है। एक गोला है, गोले के अंदर लेफ्ट, ठीक है, गोले के अंदर लेफ्ट एरो है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। इसका मतलब होगा आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन है दोस्तों, नेक्स्ट साइन कुछ इस प्रकार का दोस्तों आप देख सकते हैं, आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। आगे चलते रहना है, फिर इसके बाद दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन है दोस्तों, यह चिन्ह यह दर्शाता है कि आगे चलते रहना है, आगे चलते रहना है, फिर बाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। और इसके बाद यह क्या है दोस्तों, एक और चिन्ह आ गया दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बाएं रहकर चलना है, ठीक है। यह चिन्ह यह निर्देशित करता है यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाए। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच विभाजक या डिवाइडर नहीं होता है, उसी सड़क पर दो तरफा यातायात प्रवाह रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जब इस टाइप का चिन्ह आ जाए, जहाँ नीली पट्टी तो होगी, उसके अंदर इस टाइप का चारों भाग मतलब बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, जहाँ एक गोला रहेगा, ठीक है, गोले के अंदर साइकिल रहेगी वाइट पट्टी से। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अनिवार्य साइकिल मार्ग है, ठीक है। अनिवार्य साइकिल मार्ग के संकेत को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मतलब वहाँ पर सिर्फ साइकिल चल सकती है। इस टाइप का कुछ रहेगा दोस्तों, लोगों आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों, नीले गोले के अंदर एक हॉर्न लगा हुआ है, ठीक है, वाइट पट्टी से हॉर्न लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, हॉर्न बजाना अनिवार्य है, ठीक है। कुछ स्थान होते हैं जैसे कि पहाड़ी होती है, ठीक है, अचानक जहाँ से पत्थर गिरते हैं, मोड़ होते हैं, वहाँ पर हॉर्न बजाना इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ पर हॉर्न बजाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट साइन आता है 30 का आता है, ठीक है, अनिवार्य न्यूनतम गति, ठीक है। जैसे स्थानों पर यह लगा होता है वहाँ पर चालक को यह निर्देशित किया जाता है कि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, ठीक है, उससे ज़्यादा न चल सके, ठीक है। अनिवार्य गति के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों, नेक्स्ट साइन है रोक समाप्ति चिन्ह। इस चिन्ह के जरिए सड़क पर कोई दर्शाए या कोई भी रोक जहां समाप्त होता है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ठीक है। जहां पर सड़क समाप्त हो जाती है उसके लिए रोक समाप्ति चिन्ह का यूज किया जाता है। एक गोला है, गोले के अंदर एक काली पट्टी है, ठीक है, गोले के अंदर एक काली पट्टी है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, रोक समाप्ति चिन्ह है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है दोस्तों, ये हमारे आदेशात्मक सड़क चिन्ह पूरे हो चुके। अब आते हैं दोस्तों सचेतक सड़क चिन्ह, ठीक है दोस्तों। अब पॉइंट 2 है सचेतक सड़क चिन्ह, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया था दोस्तों आदेशात्मक सड़क चिन्ह, ठीक है दोस्तों, जो कि इसका पॉइंट 2 है, ठीक है। ये चिन्ह ड्राइवर को आगे, ठीक है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, ये चिन्ह ड्राइवर को आगे किसी सड़क पर खतरों परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होती है। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए। हालांकि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती, किंतु ये चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनकी उपेक्षा करना बड़ी दुर्घटना साबित हो सकती है। सचेतक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में लाल किनारे वाले होते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी दोस्तों, सचेतक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति वाले लाल किनारे के होते हैं, ठीक है दोस्तों। सचेतक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में लाल किनारे वाले होते हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे लिखा है, ठीक है। तो सचेतक चिन्ह किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, कुछ इस टाइप के रहते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जितने भी हैं दोस्तों ये सचेतक चिन्ह हैं, ठीक है, ये सचेतक चिन्ह है, ठीक है। अब पहला आता है दोस्तों दाहिना मुड़ना, ठीक है। दाहिना मुड़ने के लिए क्या होता है दोस्तों, एक त्रिभुजाकार रहता है, त्रिभुजाकार के अंदर एक लेफ्ट का मोड़ रहता है जो कि काली पट्टी से रहता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, दाहिना मुड़ना, ठीक है। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर दाहिने मुड़ने के बारे में इंगित करता है, ठीक है, मतलब आगे मुड़ सकते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज के अंदर ऐसा रहेगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, दाहिने मुड़ने के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो पे मैंने जितने भी साइन लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे एक भी सिंबल आपका क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपके 10 मार्क्स फिक्स हैं अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का जब सिंबल आ जाए जिसपे एक त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद एक लेफ्ट
लेफ्ट तरफ का आ जाए, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बाएं मुड़ने के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन है दोस्तों इस टाइप का कुछ, एक त्रिभुजाकार रहेगा, इसमें एक घुमावदार मोड़ रहेगा। एक घुमावदार मोड़ के लिए इस टाइप का चिन्ह यूज किया जाता है, इस टाइप से चिन्ह यूज किया जाता है। दाहिने घुमावदार मोड़ के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों आमतौर पर कैंची मोड़ यानी तीव्र मोड़, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों पर होते हैं। ये चिन्ह आपको सड़क पर एक तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में आगाही करते हैं। इससे वाहन को मोड़ने के लिए अपेक्षाकृत वाहनों की गति को कम करने के लिए निर्देशित समय मिल जाता है। ठीक है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है दोस्तों बायां घुमावदार मोड़। ठीक है दोस्तों, इसके पहले क्या आया था दोस्तों, दायां घुमावदार मोड़। इसके लिए अब इसके दूसरा को क्या आता है दोस्तों, बायां घुमावदार मोड़, लेफ्ट हेयर पिन बेंड। ठीक है दोस्तों, यह चिन्ह पहाड़ी क्षेत्रों पे होता है। ठीक है, वो पहले से आगाह करता है कि ड्राइवर को पहले से आगाह करता है कि वह अपनी गति को धीमा कर लें और अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए सतर्क हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन आता है दोस्तों इस टाइप का कुछ। ठीक है, नेक्स्ट साइन आता है एक त्रिभुज के अंदर इस टाइप से। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, दाहिने मुड़कर फिर आगे चलना है। ठीक है, यह चिन्ह ड्राइवर को यह जानकारी देता है कि दाहिने मुड़कर फिर आगे चलते रहना है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, दाहिने मुड़कर आगे चलते रहना है। ठीक है, अब इस टाइप में आ जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बाएं मुड़कर आगे चलते रहना है। ठीक है, इस टाइप का आ गया दोस्तों। इसके पहले मैंने इस टाइप का बताया था, इस टाइप का, लेकिन जब इस टाइप का आ जाए, इस टाइप का मतलब इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बाएं मुड़कर आगे चलते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पास खड़ी चढ़ाई के लिए कौन सा चिन्ह यूज करते हैं दोस्तों, एक त्रिभुज तो रहेगा ही। ठीक है, त्रिभुज के अंदर एक इस टाइप की पट्टी रहेगी जो कि एक खड़ी चढ़ाई के लिए होती है, इसके अंदर कार रहेगी। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, इसलिए ड्राइवर को सचेत करने के लिए खड़ी चढ़ाई का चिन्ह दिया जाता है ताकि वह अपने गियर को परिवर्तित कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन आता है दोस्तों सीधे ढलान के लिए। ठीक है दोस्तों, ढलान के लिए आप देख सकते हैं सेम टू सेम उसी टाइप का है, लेकिन उस पर गाड़ी चढ़ रही थी, इस पर गाड़ी उतर रही है, तो इसके लिए ढलान के चिन्ह के लिए इस टाइप का चिन्ह यूज किया जाता है। यह चिन्ह यह प्रदर्शित किया जाता है कि ड्राइवर लगातार सीधे ढलान वाले मार्ग पर जाने वाला है, इसके लिए वह गाड़ी को तेज न करे और धीमे कर ले। ठीक है, इसके लिए यह चिन्ह को प्रयोग किया जाता है सीधे ढलान के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट साइन इस टाइप का है कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैक ईयर पे यही क्वेश्चन आया था दोस्तों। अब ये वाला जब चिन्ह आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आगे सकरा रास्ता है। ठीक है, आगे सकरे रास्ते के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आगे सकरे रास्ते के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों, आगे चौड़ा रास्ता, उसके लिए किस चिन्ह का यूज किया जाता है दोस्तों, एक त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज के बारे में एक आगे संकरा रास्ता रहेगा, इसके बाद इस टाइप का। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आगे रास्ता चौड़ा है। ठीक है, आगे रास्ता चौड़ा है, इसलिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, अब संकरे पुल के लिए किस चिन्ह का यूज किया जाता है दोस्तों, संकरे पुल के लिए इस टाइप के कुछ चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, इस टाइप के चिन्ह का यूज किया जाता है संकरे पुल के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, कई बार सड़क पर किसी पुल के साथ देखने को मिलते हैं जो सड़क से कम चौड़े होते हैं। यह चिन्ह ऐसे पुलों पर लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में संकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह गति को कम करें और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर नजर रखें। ठीक है, संकरे पुल के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। एक त्रिभुज के अंदर दो विपरीत एरो टाइप के रहेंगे दोस्तों, कुछ इस टाइप के। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, संकरे पुल के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है इस टाइप का चिन्ह दोस्तों, एक त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज जैसा, और यहाँ पर कार रहेगी। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आगे फिसलन भरी सड़क है, इसलिए ड्राइवर को यह सचेत करता है कि वह अपनी गाड़ी को धीमा कर ले। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सिंबल इस टाइप का कुछ दोस्तों, आप देख सकते हैं यह चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है। हालांकि यह चिन्ह कहाँ पर लगाया दोस्तों, पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है। यह चिन्ह यह बताता है कि ड्राइवर को धीमी गति से सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों पर इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, बिखरी बाजरी, जहाँ पर रेत बिखरी होती है। अब नेक्स्ट साइन है दोस्तों साइकिल क्रॉसिंग। दोस्तों साइकिल क्रॉसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है
यह चिन्ह यह बताता है कि साइकिल क्रॉसिंग है, सावधानी पूर्वक ड्राइवर अपने वाहन को धीमा कर ले। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन को चलते दोस्तों। नेक्स्ट साइन है दोस्तों पैदल क्रॉसिंग। दोस्तों पैदल क्रॉसिंग के लिए किस टाइप का होता है दोस्तों, एक त्रिभुज के अंदर एक आदमी बना है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आगे पैदल क्रॉसिंग है। ठीक है, इसे जब्रा क्रॉसिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। पदयात्री यातायात का बादशाह होता है। ठीक है, पदयात्री यातायात का बादशाह होता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह किया जाता है कि वह अपनी वाहन की गति को धीमा कर ले, क्योंकि आगे जब्रा क्रॉसिंग है। ठीक है, स्कूल के लिए किस टाइप के लोगों का यूज किया जाता है दोस्तों, इस टाइप के लोगों का यूज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक त्रिभुजाकार है, इसके अंदर दो छात्र हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आगे स्कूल है। यह चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि आगे कोई स्कूल है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को यह आगाह करने के लिए होता है कि वह अपने वाहन को धीमा कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। अब नेक्स्ट टाइप एक ट्रैफिक आ गया। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जिस पे लाल पीली और हरी बत्ती होती है। लाल मतलब होता है रुकना, पीली मतलब होता है चलने के लिए तैयार, और हरी बत्ती होता है दोस्तों पूरी तरह से चल सकते हैं गाड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंबल है दोस्तों। यह चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि आगे बहुत सारी पशु हो सकते हैं। ठीक है, और अपनी गाड़ी को धीमा कर लें ताकि उन पशुओं को हानि न पहुंचे। ठीक है, इस टाइप के चिन्ह का यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट साइन है एक त्रिभुज के अंदर एक नौका बनी है। ठीक है, कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कों नदी के साथ जोड़ी जाती है। कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी से जोड़ी जाती है। चूंकि नदी सड़कों को विभाजित करती है, इसलिए नौका सेवा के जरिए सड़क को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कि नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है। ठीक है, जब इस टाइप का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, सड़क पार करने के लिए नौका सेवा आगे है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन है दोस्तों, एक चट्टान से पत्थर लुढ़कने के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। तीव्र ज्वालामुखी या भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर या चट्टानी गिरती रहती है। चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर या चट्टानी गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही इस टाइप का चिन्ह आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, पत्थर लुढ़कने की संभावना है। आप देख सकते हो दोस्तों, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर चट्टान से पत्थर गिर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, पत्थर लुढ़कने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, जब इस टाइप का चिन्ह आ जाए, अब देख सकते हो दोस्तों, नेक्स्ट साइन है खतरनाक खाई के लिए। खतरनाक खाई के लिए इस टाइप का कुछ चिन्ह है दोस्तों, बीच में इस टाइप का है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब हो गया दोस्तों खतरनाक खाई है। ठीक है, यह चिन्ह यह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सचेत करता है कि गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहनों की गति को धीमा कर ले, खतरनाक खाई आगे है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ना दोस्तों, ऊबड़ खाबड़ रास्ते के लिए कुछ स्थानों पर सड़कें पर उभार होते हैं, जो यातायात को धीमा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। ठीक है, कुछ स्थानों पर सड़कों पर उभार होता है, जो कि परिचालक द्वारा जानबूझकर बनाया जाता है, ताकि यह ड्राइवर को आगाह करने के लिए वह अपने वाहन की गति को धीमा कर ले। ऊबड़ खाबड़ रास्ते के लिए दोस्तों इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अवरोधक आगे अवरोधक है, इसके लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। कई बार सड़क पथ पर वसूली केंद्र या जांच चौकी लगी होती है। दोस्तों जांच चौकी के स्थान के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है, जहाँ पर जांच चौकी लगाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर पैसे वसूली पुलिस वसूली स्थान पर लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट साइन है दोस्तों, मध्य पट्टी में अंतर। ठीक है दोस्तों, आपने कई बार शहरों पे देखा होगा, इस टाइप का कुछ होता है दोस्तों कि यहाँ से भी वाहन आ रहे हैं, एक तरफ जाने वाले और एक तरफ आने वाले, बीच में डिवाइडर होता है। ठीक है, इसका और यहाँ पास ऐसे बीच बीच में खाली रहते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों, यह चिन्ह यह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर विभाजक में गैप है, यहाँ यू टर्न मुड़ने की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, डिवाइडर से मुड़ने की व्यवस्था है। अब नेक्स्ट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट साइन दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आगे चौराहा है। एक त्रिभुज के अंदर एक क्रॉस का निशान है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आगे चौराहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन है दोस्तों, यह मार्ग वाले संकेतों के विशेष संकेतों में से एक है। ठीक है दोस्तों, यह संकेत के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यह सड़क संकेत का बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है, जो बाईं ओर
सड़क साइड है, सड़क साइड का प्रयोक्ता यातायात को मार्ग दे। ठीक है दोस्तों, बाईं ओर पार्श्व सड़क के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। किस टाइप का चिन्ह रहता है दोस्तों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चिन्ह दोस्तों यह इस टाइप का रहेगा दोस्तों, इस टाइप का कुछ, और बीच से इस टाइप का रहेगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि बाईं ओर पार्श्व सड़क है, साइड रोड लेफ्ट। ठीक है, और इसी टाइप में दोस्तों साइड रोड राइट के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शहरों पर अधिकतर देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों इस टाइप का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट साइन है कुछ इस टाइप का। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? वाई सड़क संगम। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, यह जो चिन्ह है आगे की सड़क बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर वाई के चिन्ह में परिवर्तित हो जाती है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, वाई चिन्ह तिराहे के लिए यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप का। ठीक है, इसी टाइप का फिर से दोस्तों वाई बन गया। ठीक है, वाई वो पहले वाई की तरह लगता था, लेकिन ये वाई हो गया पूरी तरह से बड़ा वाई, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का। ठीक है, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? सड़क चिन्ह आगे की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। सड़क के आगे हिस्से की बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क को दो भागों में विभाजित करता है। अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का होता है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने पर मदद मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यह चिन्ह इसलिए बनाया जाता है ताकि ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट साइन कुछ इस टाइप का है। ठीक है दोस्तों, टी तिराहा, टी तिराहा इस टाइप का जब चिन्ह आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? टी तिराहा। यह चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि आगे की सड़क पर तिराहा है, वहाँ सीधा रास्ता नहीं है, यातायात को बाईं और दाईं मोड़ना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ड्राइवर को दाईं या बाईं ओर मुड़ना है, इसलिए यह पहले से लगाया जाता है ताकि वह अपनी योजना बना सके कहाँ उसे मोड़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन है दोस्तों इस टाइप का कुछ। यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बाईं और दाईं मोड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध है। इनके बीच छोटी दूरी है, एक चौराहा इंटरसेक्शन है जहाँ सड़कें एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है दोस्तों, विषम सड़क संगम है। इस टाइप का जब कोई चिन्ह आ जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज के बीच से यहाँ और इस टाइप का, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? विषम सड़क संगम है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट साइन कुछ टाइप का है, गोल चक्कर। गोल चक्कर के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। गोल चक्कर इस टाइप का रहेगा दोस्तों, ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा और फिर ऐसा रहेगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है। इसे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात सुगम प्रवाह रखा जाता है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कि गोल चक्कर है, आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी। ठीक है, गोल चक्कर जहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं होती है उसके लिए इस चिन्ह का यूज होता है। राउंड अराउंड इसे कहते हैं। ठीक है, राउंड अबाउट। ठीक है, अब नेक्स्ट है इस टाइप का दोस्तों। जब इस टाइप का क्रॉसिंग आ जाए तो इसके लिए किस टाइप का चिन्ह रहेगा? इसके लिए बताते दोस्तों आपको, रक्षित समपार क्रॉसिंग। ठीक है, गार्डेड लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, कई बार रेलवे लाइन सड़क से क्रॉस करते समय गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, कई बार रेलवे लाइन सड़क से क्रॉस होते समय प्रदर्शित होती है। ठीक है, यह चिन्ह प्रदर्शित करती है कि वहाँ से एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पर गार्ड सुरक्षा कर रहा है। वहाँ अपने ड्राइवर को यह आगाह करता है कि ड्राइवर अपने वाहन की गति को धीमा कर ले और रोक दे। ठीक है, यह चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करता है दोस्तों। एक और दो लाल पट्टी यह प्रदर्शित करती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों इस टाइप का कुछ रहेगा और इसके बीच दो पट्टी है ना, लाल पट्टी, यह 100 या 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन इस टाइप का होगा। ठीक है दोस्तों, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? यह चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि एक आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है जहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। ड्राइवर स्वयं सुनिश्चित करे कि वह सावधानीपूर्वक रक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना होगा। निकटवर्ती रेलवे पटरी पर कोई ट्रेन नहीं जा रही है। एक और दो लाल रंग की पट्टी यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 या 200 मीटर की दूरी पर है। मानव रहित समपार। ठीक है,
इसके लिए इस चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, मानव रहित शाम पार के लिए इस चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, घाट या नदी का किनारा। तो घाट या नदी के किनारे के लिए इस चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, घाट या नदी के किनारे के लिए इस चिन्ह का यूज होता है। यह संकेत यह प्रदर्शित करता है कि सड़क या घाट नदी के किनारे की ओर जा रहा है, चालक को सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, घाट या नदी के किनारे के लिए इस चिन्ह का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक त्रिभुज के अंदर एक व्यक्ति है जो कि पत्थर को ढकेल रहा है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आदमी काम कर रहे हैं। तो ड्राइवर को यह जानकारी देने के लिए होता है कि आगे व्यक्ति काम कर रहा है, इसलिए अपने वाहन की गति को धीमा कर ले ताकि उनके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट 3 की ओर चलते। पॉइंट 3 क्या था दोस्तों, सूचनात्मक सड़क चिन्ह। इसके पहले हमने आदेशात्मक सड़क चिन्ह और दूसरा सचेतात्मक सड़क चिन्ह को कर लिए, और इसका तीसरा क्या है दोस्तों, सूचनात्मक सड़क चिन्ह, जो कि इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। ठीक है, आप पढ़ सकते दोस्तों, इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं की दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारों पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना होता है। सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण से ड्राइवर का समय बचता है और इधर उधर भटकने बिना गंतव्य स्थान पर पहुंचने में मदद मिलती है। आमतौर पर ये चिन्ह ड्राइवर के सफ़र में मददगार होते हैं। समान तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं। पढ़ सकते दोस्तों, समान तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं। ये चिन्ह दिशा व गंतव्य की पूरी दूरी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर ये नीले रंग में होते हैं। इन चिन्हों पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन की ओर चल रहे दोस्तों, ये पूरे चिन्ह इस टाइप के होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरे चिन्ह इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इनको डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला चिन्ह इस टाइप का है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यह चिन्ह उस सड़क पर पहले विभिन्न गंतव्य स्थानों की दिशा पर इंगित करता है। आमतौर पर इंटरसेक्शन से पहले यह चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरसेक्शन पर यह चिन्ह लगाए जाते हैं। अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। ठीक है, एडवांस डिस्क्रिप्शन डायरेक्शन चिन्ह। ठीक है दोस्तों, एडवांस डायरेक्शन चिन्ह। दोस्तों इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहां से इस वीडियो की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो की PDF आपको लेनी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। ठीक है दोस्तों, आप कई बार देखे होंगे एक पंपलेट पे लिखा होता है कि नई दिल्ली कितनी दूर है, रोहतक कौन सी मार्ग पे जाया जा सकता है, इस टाइप में लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब गोल चक्कर चौराहे पर गंतव्य का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, यह चिन्ह संकेत करता है कि पूर्व स्थापित किया जाता है। तीर के चिन्हों से गंतव्य मार्ग को प्रदर्शित करता है, जिससे चालक को सही मार्ग की जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, इस टाइप में दोस्तों अब दूरी को दर्शाने के लिए कि कौन सा नगर कितनी दूर है, कहाँ तरफ से जाया जा सकता है, उसके लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते हैं दोस्तों, डायरेक्शन चिन्ह। ठीक है, दिशा दर्शाने के लिए इस चिन्ह का यूज किया जा सकता है कि कौन सा नगर कितनी दूर है। ठीक है दोस्तों, अब प्रमाणिक चिन्ह इस टाइप का होता है दोस्तों कुछ, जैसे कि यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है और उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी बताता है। ठीक है दोस्तों, यह चिन्ह यह बताता है कि ड्राइवर अपने सही मार्ग पर है और उसे उसकी दूरी भी बताता है। प्रमाणिक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, प्रमाणिक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, स्थान की जानकारी देने के लिए प्रमाणिक चिन्ह का यूज किया जा सकता है कि ड्राइवर वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गया है। ठीक है दोस्तों, अब पेट्रोल पंप के लिए बहुत ही अच्छे सिंबल रहता है दोस्तों। पेट्रोल पंप के लिए इस टाइप का लोगो रहता है, आपसे बनता ही होगा। ठीक है, जहाँ पास भी पेट्रोल पंप होता है वहाँ पास आपने अधिकतर देखा होगा पेट्रोल पंप के लिए इस टाइप के लोगों का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अस्पताल के लिए किस टाइप के लोगों का यूज किया जाता है दोस्तों, इस टाइप का यूज किया जाता है। अस्पताल के लिए इस टाइप का यूज किया जाता है। ठीक है, इंगित करता है कि यह प्रदर्शित करता है कि आगे अस्पताल है, ड्राइवर को सतर्क रहने के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब प्राथमिक उपचार केंद्र के लिए एक प्लस का यूज किया जाता है जो कि रेड कलर से होता है। प्राथमिक उपचार केंद्र की जानकारी देता है। यह चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि आसपास एक प्राथमिक उपचार सुविधा है जो कि आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित है। ठीक है, आमतौर पर यह चिन्ह राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक उपचार केंद्र के लिए इस चिन्ह का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट साइन की ओर चलते दोस्तों, भोजन व्यवस्था।
भोजन व्यवस्था के लिए दोस्तों इस टाइप की चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, भोजन व्यवस्था के लिए। ठीक है, यह चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि आसपास भोजन का स्थान है। ठीक है, भोजन का स्थान है, इसलिए आप अपने वाहन की गति को धीमा कर लें। ठीक है दोस्तों, अब अल्पाहार। ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, यह चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि सड़क के नज़दीक अल्पाहार की सुविधा है। ठीक है, वैसे तो इसका यूज ज़्यादा होता नहीं, लेकिन तो भी आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि यह सूचनात्मक सड़क चिन्ह है। ठीक है, अब विश्राम के लिए इस टाइप के चिन्ह यूज किया जाता है दोस्तों। रेस्टिंग प्लेस के लिए यानी विश्राम स्थल के लिए इस चिन्ह का यूज किया जा सकता है, जो कि ड्राइवर को संकेत देता है कि आगे रुकने की उत्तम व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, सड़क बंद करने के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की सड़क बंद है, इसके लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है कि जो ड्राइवर को यह सूचना देता है कि आगे कोई सड़क नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चिन्ह दोस्तों बस स्टॉप। बस स्टॉप के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है, वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी शहर जाएंगे, नगर जाएंगे या कोई से भी जाएंगे, गाँव जाएंगे, तो उसमें इस चिन्ह को देखने को जरूर मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बस स्टॉप के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चिन्ह कुछ इस टाइप है दोस्तों। यह चिन्ह रेलवे स्टेशन को प्रदर्शित करता है। रेलवे स्टेशन, ठीक है, एक नीले बॉक्स के अंदर रेलगाड़ी, उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आगे रेलवे स्टेशन है। ठीक है, यह चिन्ह यह बताता है कि आगे रेलवे स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है टेलीफोन। ठीक है दोस्तों, यह चिन्ह यह प्रदर्शित करता है सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता है। ठीक है, सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता है जो कि 1 किलोमीटर पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, सड़क फोन पर टेलीफोन की व्यवस्था के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। वैसे तो आदेशात्मक और सचेतनात्मक चिन्ह ही पेपर पे आते हैं, लेकिन आपको इनकी जानकारी भी होना चाहिए क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन है दोस्तों आगे सुरंग के लिए इस टाइप के लोगों को यूज किया जाता है दोस्तों। यह चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि आगे सुरंग है। ठीक है, इसके लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन इस टाइप है दोस्तों। यह चिन्ह पैदल पथ अंडरपास सभी को दर्शाता है। इस स्थान पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से अंडरपास सबवे का यूज किया जाता है। पैदल पथ सबवे का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्किंग चिन्ह को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, यद्यपि यह चिन्ह पार्किंग चिन्ह को प्रदर्शित करता है, एक विशिष्ट जो कि यह एक विशिष्ट चिन्ह होता है। ठीक है, और इस चिन्ह और एरो का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, दोनों दिशाओं से गाड़ी खड़ी करने की जगह है। ठीक है, इस टाइप का दोस्तों पी और पी मतलब दोनों, यहाँ से भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और यहाँ से भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पी के बाद पी के नीचे दोस्तों साइकिल का चिन्ह बना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, साइकिल खड़ी करने की जगह है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों इस टाइप का है, साइकिल रिक्शा खड़ी करने की जगह के लिए पी के नीचे साइकिल एक रिक्शा का चिन्ह बना दिया, मतलब साइकिल रिक्शा खड़ी करने की उत्तम व्यवस्था है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर स्कूटर बना दिया, स्कूटर या मोटरसाइकिल, मतलब पी के नीचे जब स्कूटर या मोटरसाइकिल बनी हो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, स्कूटर या मोटरसाइकिल खड़ी की जा सकती है। अभी इसी टाइप में पी के नीचे जब टैक्सी बना दो तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, टैक्सी खड़ी करने की उत्तम व्यवस्था है। ठीक है, इसी टाइप में जब क्या बना देगा दोस्तों, ऑटो रिक्शा बना दो, उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ऑटो रिक्शा खड़ी करने की उत्तम व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों।